Hello students, how are you? We have already started probability. In last video you have seen that what we have studied, that in probability how to calculate probability, that is event upon sample space. I have explained variety of events and how to calculate sample spaces there. For heart, cube, for example for your dice, and for coin, dice and a coin, this type of calculations has already been done in last video. You can see that video. Now further we are going for a question where we get a question from a pack of cards, from a bag containing few balls. In such type of cases, how we have to calculate the sample spaces? First, what is pack of card? What is pack of card? In the pack of card there are 52 cards, in which 26 are black and 26 are red. In 26 black cards, there are two different cards. One is 13 of club and 13 of spade. And in 26 red cards, there are 13 heart and 13 diamond. Okay. Total there are in general 13 cards, that is 1 to 10, J, Q and K. Okay. That is Ace, 1 to 10, Joker, J, Q and K. Okay. So queen and king, right? So अब हम इसको कैसे करेंगे? मतलब 52 कार्ड्स है, उसमें हमको इन जनरल हमको क्या पता है? 26 ब्लैक है और 26 रेड है. 26 में से 13 क्या है? हिंदी में बोला जाता है चिड़ी, और 13 क्या है? हुकुम. उसी तरीके से रेड में भी होते हैं 13 हार्ट के कार्ड और 13 तब के डायमंड के कार्ड. अब आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स, दो कार्ड हमको ड्रॉ करने हैं, दोनों ब्लैक हो, दो बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, और दो बोथ द कार्ड्स आर रेड, और द बोथ द कार्ड्स आर ऑफ क्लब, एंड मेनी मोर क्वेश्चंस, many plenty of questions can be made. So first understand the concept. What is the concept? That let us take one question, that from a pack of 52 cards, 2 cards are drawn. What is the chance that both cards are black? What is the chance that both cards are black? Right? So how you will calculate? पहला क्या है? Sample space. What is sample space? From a pack of 52 cards, 2 cards are to be drawn. So कितने कार्ड्स ड्रॉ हो सकते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? सैम्पल स्पेस. एन ऑफ एस कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज 52C2, बिकॉज फ्रॉम 52 यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट, टेक इट आउट ओनली 2 कार्ड्स. तो 2 कार्ड निकालने 52 से, तो उसको कैसे निकालेंगे? कितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. तो उसके लिए हमारे पास क्या जाएगा? हमारे पास कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. तो क्या आ जाएगा ये बताइए? फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 2. दैट इज यू आर गेटिंग फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 50. दैट इज 52.51 अपॉन फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 50. ठीक है. फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.1. कैलकुलेट कर लीजिए, 2 को इसको कट कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 26 इंटू 51 कर लीजिए, आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपका जो आंसर आएगा दैट इज योर नंबर 26 इंटू 51, दैट इज योर सैम्पल स्पेस. राइट. नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपके पास क्या इवेंट कैलकुलेट करना, एन ऑफ ई. एन ऑफ ई इवेंट क्या है? बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. दोनों कार्ड निकालने, दोनों कार्ड क्या होने चाहिए? ब्लैक. तो ब्लैक हमारे पास कितने हैं बताइए? 26. तो इस 26 में से हमको 2 कार्ड निकालने, एंड बोथ द कार्ड शुड बी ब्लैक. दैट इज आवर इवेंट इज 26C2. दैट इज you are getting factorial 26 upon factorial 2 into factorial 26 minus 2. That is factorial 26 upon factorial 2. Either you can write 26 into 25 upon factorial 24 into factorial 24. You get cut it out. ठीक है. 2 है तो ये आ गया आपका 1 और 3. तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज n of e upon n of s. तो what is n of e? You can get 13 into 25 upon n of s कितना है? 26 into 51. You can calculate it here.
ठीक है, तो ये आपका क्या है। अब यही क्वेश्चन और क्या बन सकता है, टू कार्ड्स बोथ आर रेड इन ब्लैक ऑब्लिक, अगर मैं रेड भी कर देती तो आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि रेड के भी कितने हैं आपके 26 रेड कार्ड है। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए आपका दो क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आपको मैंने ब्लैक करा दिया, सेम अगर रेड के लिए भी पूछे तो 26 कार्ड्स ही होते हैं, तो आंसर सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया बोथ आर ब्लैक और बोथ आर रेड। लेकिन अगर ऐसा आ गया, अगर आपको मैंने कह दिया कि 6 कार्ड्स निकालें, चलिए ये तो मैंने 2 कार्ड्स बोल दिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाते देखो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मैंने इसी में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता देना है। अगर इसमें मैंने कह दिया कि मुझे 6 कार्ड्स निकालने, ठीक है, 6 कार्ड्स आर टू बी टेकन आउट, ठीक है, नहीं 6 नहीं, 2 में और वैरायटी कर लेते, चलिए 2 कार्ड्स में ही हम और वैरायटी कर लेते। अब देखिए एक काम कर लेते, 1 कार्ड इज स्पेड एंड 1 कार्ड इज डायमंड। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो गया 26 ब्लैक एंड 26 रेड। अब हम इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो सैंपल स्पेस हमारा वही रहेगा। अब इसमें लिख लेती हूँ 1 कार्ड इज स्पेड एंड 1 इज डायमंड। तो देखो सैंपल स्पेस में तो कोई चेंजेस नहीं होगा कि 2 ही कार्ड निकालने मेरे को, ठीक है। अब क्या है, स्पेड जो है वो ब्लैक है और डायमंड क्या है मेरा रेड है। स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 13, हर 13 है। तो अब ये इवेंट कैसा हो गया, ये जो 26 कार्ड है ये कैसे हो जाएंगे, अब इवेंट में क्या चेंजेस आएगा बताइए यहाँ पे, कि मुझे 13 में से एक निकालना है और 13 में से 1 कार्ड इज स्पेड एंड 1 कार्ड इज डायमंड। तो एक कार्ड किसका और आपका 13 कहाँ से निकालना है, हमको स्पेड से निकालना है, दैट इज 13C1। दूसरा कौन सा निकालना है मेरे को 13C1। एक कहाँ से निकाल रहे हैं स्पेड, एक कहाँ से निकाल रहे हैं डायमंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या आ जाएगा बताइए, 13C1 इंटू 13C1 अपॉन आपका क्या आया 52C2। ठीक है, अभी मैंने स्पेड और डायमंड पूछा है, दोनों अलग अलग कलर के, ठीक है, एक ब्लैक है एक रेड है। यही क्वेश्चन क्या बन सकता है, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेड एंड हार्ट, स्पेड एंड हार्ट पे सेम आंसर आएगा। यही क्वेश्चन अगर बन जाए क्लब एंड डायमंड, यही आंसर आएगा। यही क्वेश्चन बन जाए आपका हार्ट एंड डायमंड, क्लब एंड हार्ट, तो भी यही क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपके इसी में कितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो गए, 4। क्या आ गया, एक स्पेड आ गया एंड डायमंड, दूसरा स्पेड एंड हार्ट आ जाएगा, तो भी यही आंसर है। दूसरा क्लब एंड डायमंड आ जाए, चाहे क्लब एंड हार्ट आ जाए, तो चारों के केस में आंसर आपका यही आना है। ठीक है, तो ये एक सैंपल मैंने बता दिया। तो अभी तो हमने 2 कार्ड कर लिए, चलिए अब हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं हम 6 कार्ड्स ले लेते हैं। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब क्या कर लिए, हम 6 कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कार्ड में आपको भी बताते जा रही हूँ कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या ले रहे हैं, अब हमारा देखिए, अब हमने क्या ले लेना है कि देयर आर 6 कार्ड्स टू बी ड्रॉन, 6 कार्ड्स निकालने, 6 कार्ड्स। ठीक है, 6 कार्ड्स यानी हमारा पेन सैंपल स्पेस में क्या आ गया, मेरे को 52 में से 6 कार्ड निकालने मेरा। ठीक है, अभी मैं एनसीआर के फॉर्म में लिख देती ना, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 6। ठीक है, 52 माइनस 6 कितना हो गया भाई, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 52 माइनस 6 कितना होता है बताइए, हाँ 52 माइनस 6 कितना हो गया 46। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक, अब आपका क्वेश्चन में अब अपने क्वेश्चंस की वैरायटी बन सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या ले लेते हैं, 3 आर ब्लैक एंड 3 आर रेड। क्या ले लेते हैं, 3 आर ब्लैक एंड 3 आर रेड। ठीक, सेम देखिए वही वैरायटी। अब 3 आर ब्लैक एंड 3 ऑफ रेड में कैसा आ जाएगा, 3 ब्लैक हैं, कितने में से 26 में से हमको 3 निकालने, दैट इज 26C3। 3 आर रेड, दैट इज 26C3 हो गया। यानी मेरा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, कितना आ गया, इवेंट क्या आ गया मेरा 26C3 इंटू 26C3
अपॉन 52C6। अब तो आपको C वाला कैलकुलेशन करना आ जाएगा मेरे ख्याल से। मैं जस्ट आपको फॉर्मेशन बताते जा रही हूँ, कैलकुलेशन आप करके देखते जाएंगे, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन बना सकती हूँ। क्या बना सकते हैं, यहाँ पे देयर आर 3 आर किंग एंड 3 आर क्वीन। ये सेकंड क्वेश्चन बना लेते हैं भाई। 3 किंग है, 3 क्वीन है, तो एक में टोटल कितने किंग होते हैं भाई? किंग हर में रहेगा 1 2 3 4, सब में किंग है, तो टोटल यहाँ पे इवेंट कैसा आ जाएगा? एन ऑफ ई, है ना, हम एन ऑफ ई की बात करें। एन ऑफ ई कितना आ जाएगा बताइए? किंग कितने हैं? 4 है, 4 में से कितने आने हैं? 3 है। क्वीन कितने हैं? 4 हैं, उसमें से कितने आने हैं? 3 आने हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? पी ऑफ ई क्या आ गया आपका? 4C3 इंटू 4C3 अपॉन 52C6, आपका ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। अब ये किंग और क्वीन है, आपको पूछ सकता है 3RJ एंड 3R क्वीन, 3RK एंड 3RJ, 3R हाँ जे। देखिए कितने पॉसिबल है, इसी में कितने पॉसिबल है? ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। ये A B C D 1 एस एंड K, ठीक है। फिर क्या पॉसिबल है? फोर्थ में एस एंड के, एस एंड क्यू, एस एंड जे, एस के साथ के, क्यू एंड जे, 3 ऑप्शन से यहाँ पे भी बन सकते हैं। सबका आंसर एक ही आएगा, यही, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे के ऑप्शंस ये एक ही आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 4 है, 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 तो इनके साथ इतने सारे ऑप्शंस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे जाइए आप, ये मत सोचिए कि हमको बस क्वेश्चन देखते रहना, नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाइए। 3 किंग है, 3 क्वीन है, कितने होते हैं किंग एक कार्ड में? 4 होते हैं। क्वीन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमको कितने निकालने हैं? 6, तो 4C3 इंटू 4C3 हो गए, ठीक है। और हमारा सैंपल स्पेस 52C6 हो गया। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? किंग क्वीन ही है, जरूरी नहीं है, जे क्वीन भी आ सकता है, के जे भी आ सकता है, ए के आ सकता है, ए क्यू आ सकता है, ए जे आ सकता है, ठीक है। तो इतने सब के लिए एक ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे इंटरसेक्शन पॉसिबल। अभी आप ध्यान देंगे कहीं पे भी कोई कार्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। अभी हम इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस बाद में करेंगे। तो ये हो गया एक आपके 6 कार्ड्स के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो कार्ड्स में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट सभी टाइप के कार्ड्स के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कार्ड्स के क्वेश्चंस, ओके। अब मान लीजिए इसी में क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अगर आपका ऐसा आ गया क्वेश्चन इन अ बैग, ठीक है, फ्रॉम अ बैग, एक बैग है, वी हैव 5 वाइट 7 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। फ्रॉम अ बैग ऑफ 5 वाइट 7 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 4 ball, 3 balls are to be drawn. 3 balls are to be drawn. ठीक है. What is the probability that these 3 balls are white? What is the probability that these 3 balls are white? सबसे पहले टोटल बॉल कितने हैं भाई? 16. 16 से हमें निकालने कितने हैं? 3. हम सैंपल पेज देखेंगे तो हमारा एन ऑफ एस क्या आ गया बताइए। एन ऑफ एस क्या आ गया मेरा? टोटल बॉल है 16, इसमें से मुझे निकालने कितने हैं? 3. आउट ऑफ 16 आई हैव टू कैलकुलेट ओनली, आई हैव टू विड्रॉ ओनली 3 बॉल्स। तो पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 16 माइनस 3, राइट। ये आ गया मेरा ये। अब इवेंट देखो, इसमें भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 आर वाइट, तीनों बॉल वाइट है। तीनों बॉल वाइट में यानी वाइट कितने टोटल? 5, तो 5 में से ही निकलेंगे, यानी एन ऑफ ई क्या हो जाएगा? मेरा आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 5C3, दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2। यू आर गेटिंग फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल कितना था? 5 माइनस 2, 3, जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? पी ऑफ ई क्या आ जाएगा? 5C3 अपॉन कितना आ गया? 16C3। यू कैन गेट दिस आंसर, ओके। 5C3 अपॉन
15C3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन तो मैंने आपको पहले ही लास्ट क्वेश्चन में ही करा दिया। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 16 हो गया, फैक्टोरियल 3, 16 माइनस 13 आ गया, यानी 16 इंटू 15 इंटू 14, फैक्टोरियल 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 13, ये कैंसिल हो गया, 5 7, ये आ गया आपका 560 आंसर आ गया। 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर गेटिंग, यस 560। ठीक है, यहाँ पे कर लो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 2, कितना आ गया 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2, दैट इज 10। तो आपका आंसर कितना आ गया 10 अपॉन 560, दैट इज 1/560, 56। ठीक है, यही क्वेश्चन 3R वाइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है 3R रेड। तो इसमें क्या आ जाएगा n ऑफ e कितना आ जाएगा बताइए, रेड कितने मेरे पास 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7C3। ठीक है, तो p ऑफ e का क्या बन जाएगा, अब आप लोगों को कैलकुलेशन तो आ गया, क्या आ जाएगा 7C3 अपॉन 16C3। इसी में और क्वेश्चन क्या बन सकता है, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सा बच गया, व्हाइट रेड ब्लैक, 4R ब्लैक। ठीक है, तो n ऑफ e क्या बन गया बताइए, n ऑफ e कितना बजाएगा 4 3R ब्लैक ना, 4C3। तो इसका p ऑफ e क्या आ गया बताइए, 4C3 अपॉन 16C3। राइट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें और कॉम्बिनेशन कॉम्प्लिकेट करना है तो क्या बोलेगा 2R रेड 1 इज ब्लैक। अब अगर यही आया 2 रेड है 1 ब्लैक है, तो 2 रेड कहां से है 7 से, तो क्या आ जाएगा 7C2, 1 ब्लैक है तो ब्लैक कहां से आ जाएगा 4C1। ठीक है, अपॉन कितना आ गया भाई हमारे पास 16C3। ओके, ऐसे बहुत वैरायटी बन जाएगी। मान लीजिए 2R फ्रॉम व्हाइट एंड 1 फ्रॉम ब्लैक, 2R फ्रॉम दिस, ऐसे कितने ऑप्शन, तो सबके आंसर्स अकॉर्डिंग टू ये आपका चेंज होगा, बेस तो आपको वही रहेगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आएंगे तो हमको क्या करना है, ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना है। तो ये एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है। अभी हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करें, कार्ड्स ले लिए, बैग ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अभी कर लिए हैं। ठीक है, अभी मैं और आपको बता रही हूँ और कैसे क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, ठीक है, अभी हो गया यहाँ तक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन एक ही में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये नहीं कि बुक में ये दिया है तो यही आएगा, उसमें वैरायटी इस तरीके से चेंज हो सकती है, वही मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ रहा है, अब मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो कैसा आएगा देखो, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन, कोई भी क्वेश्चन सकता है, 53 वेडनेसडे, 53 वेडनेसडे। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, व्हाट इज द, क्या आ गया आपके पास, what is the chance that a leap year selected at random has 53 Wednesday? Any day there may be 53, कोई भी, मतलब आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप देखिए ना ही वेडनेसडे, आपका संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, सबका एक ही आंसर आएगा। हाउ कुड बी, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में क्या हो गया आपके पास, मालूम है टोटल कितने हो जाते हैं आपके, 366 डेज होते हैं। ठीक है, इन 360 डेज वी हैव, हमारे पास क्या मालूम है, अपने पास 52 वीक्स होते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, अपने पास टोटल कितने होते हैं 52, हमारे पास क्या है वीक्स हैं, राइट, वी हैव 52 वीक्स। अब 52 वीक्स यानी 52 तो सारे ही होने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं 366 में अगर 52 वीक्स, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने डेज बच रहे हैं, खाली 2 डेज बचते हैं, राइट, बाकी तो सब कवर हो गया हमारे रिमेनिंग 2 डेज बचते हैं। अब 2 डेज कैसे होंगे भाई, अगर हम ये 2 दिन हो गए तो एक मंडे होगा और एक थर्सडे तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेज कैसे होंगे हमारे, हमेशा कंटिन्यूस ही होंगे।
ठीक है, तो 52 तो फिक्स है भाई, 366 में 52 वीक्स तो फिक्स है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना दिन बच रहा है, 2 दिन बच रहे हैं। तो 2 दिन कैसे पॉसिबिलिटी होंगे बताइए, पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, यही 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि कंटिन्यूस होंगे ना भाई, मंडे और थर्सडे तो नहीं आएगा, कंप्लीट होगा तो ऐसे ही होगा। तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या 2 दिन कैसे कैसे होता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, तो टोटल कितने सैंपल स्पेस पॉसिबल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया लगता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे है ना, संडे मंडे 7। तो सैंपल स्पेस एन ऑफ एस कितने हो गए मेरे पास, हो गए 7, ये फिक्स सैंपल स्पेस हो गए। अब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या है, मान लो मैंने बोला 53 वेडनेसडे, तो 52 तो फिक्स है यहाँ पे, 52 तो यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स है। एक्स्ट्रा 53 कौन सा आएगा, जब वेडनेसडे पढ़ सकता, कौन से ऑप्शंस बच रहे हैं, ये और ये, यानी 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। तो हमारे पास एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, 2, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 2/7। ठीक है, 2/7 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इट्स 53 वेडनेसडे, 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, 53 थर्सडे, 50 फ्राइडे, 53 सैटरडे, कोई भी क्वेश्चन अगर लीप ईयर का, क्यों आएगा, क्योंकि देखो 2 ही ऑप्शन, मंडे तो देखो 2 ही मंडे आएगा, ट्यूसडे तो 2 ही ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे तो 2 ही वेडनेसडे आएगा, थर्सडे तो 2 ही थर्सडे ऐसे आएंगे, और टोटल अपने पास एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन क्या बचेंगे, 7। तो हर किसी का आंसर यही आएगा। ठीक है, ये नहीं कि वेडनेसडे कराया था, थर्सडे तो हमको कराया नहीं क्लास में, कैसे बताएंगे, अरे कुछ नहीं, सब में यहीं से आता है, यहीं से देखिए आप, सब इसी में रहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, मैं हर बार कहती हूँ मैथ्स इज अ मैजिक, यू जस्ट यूज योर कॉन्सेप्ट, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, ये गेम है, मैथ्स मतलब गेम, इंजॉय इट, आई ऑलवेज से मैथ्स इज अ गेम एंड यू शुड एंजॉय इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन लीप ईयर का आता है 366 डेज, 53 आएगा, 52 तो वीक्स होते हैं, तो 52 में तो सारे एक के सारे आएंगे, एक एक्स्ट्रा आएगा, एक एक्स्ट्रा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे, आंसर याद रखना है 2/7, खत्म, आंसर याद रखना है 2/7। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो रहा है आपका। ओके, नेक्स्ट और क्या वैरायटी आ गई भाई, मैंने देखो सारे वैरायटी में खोज के आप लोगों को करा दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को, अभी सिर्फ हम बेस कर रहे हैं, जहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं, अभी हम सिर्फ सिंपल 4 चीज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे वैरायटी अपना वो बढ़ाएंगे। ओके, तो दिस आर आवर क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, लास्ट एक और मस्त वाला क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है हमारे पास कि, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, कि मान लीजिए फ्रॉम अ लॉटरी टिकट 1 to 30, लॉटरी टिकट तो अब आप लोग खरीदते नहीं होंगे, 1 2 3 से लेके मान लीजिए हमारे पास 30 नंबर के टिकट्स हैं। पुराने ज़माने में लॉटरी चलती थी, आजकल नहीं चलती है, आजकल आपका ऑनलाइन में चलता है, क्या क्या लूडो खेलो, जिप्पी लूडो, ये वो आप आजकल आप लोग को पता नहीं होगा लॉटरी की टिकट्स के बारे में। तो लॉटरी टिकट्स होती है 1 2 3 से 30 टिकट नंबर दी गई है। ठीक है, अब आपका लॉटरी में क्या बोला गया है, 4 टिकट्स आर ड्रॉन, कितने टिकट्स निकालने हैं, 4 टिकट्स निकालना जा रहा है। ठीक है, 4 टिकट्स में क्या कह रहा है, फाइंड द चांस दैट द टिकट मार्क्ड 1 and 2 आर अमंग देम। 4 टिकट निकालने हैं आपको, 1 2 3 4, तो 1 और 2 मार्क वाला हमेशा रहेगा, उसमें 2 कुछ भी हो सकते हैं, 2 कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन 1 और 2 मार्क वाला उसमें हमेशा रहना है। ठीक है, तो मेरे सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बताओ, 2 तो फिक्स हो गया ना, अब इसको तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये तो रहना ही रहना है, तो मेरे को किसके लिए निकालना है, ये 2 के लिए। ठीक है, लेकिन अब 30 में ये 2 अगर फिक्स हो गए हैं, तो टोटल नंबर कितने बच गए मेरे पास, 28। टोटल नंबर कितने बच गए, 28। तो 28 में से मेरे को 2 निकालने, एन ऑफ एस, ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। 28 में से क्या निकालने हैं, 2 कितने निकालने हैं, 28 में से 2 निकालने, ये हो गया मेरा क्या हो गया, इवेंट। ठीक है, ये हो गया मेरा इवेंट।
सैंपल स्पेस क्या है, मेरे को टोटल कितने निकालने, 4 निकालने। 4 कितने में से निकालने, 30 में निकालने। तो मेरा एन ऑफ एस क्या हो गया बताइए आपका, 30C4 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 28C2 अपॉन 30C4 हो गई। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने कौन से क्वेश्चंस किए हैं, ध्यान देंगे। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैंने सारे आपके कवरिंग ले लिए हैं, जिसमें आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। ठीक है, कल से हम करेंगे आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एन इवेंट, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉसिबल है, ब्लैक है और ऐसे टाइप क्वेश्चंस को हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि अगर कार्ड्स में आते हैं तो कार्ड्स में कितने वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बैग आता है तो उसमें कितने टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आता है, एक चीज़ याद रखिए जो मैंने भराया 53 वीक वेडनेसडे सैटरडे संडे लीप ईयर वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम्स के भी फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनुअल एग्जाम्स के भी, तो उसको बहुत अच्छे से रखिए, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट से रखिए कि कुछ भी पूछे आंसर एक ही आता है 2/7। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। ये एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग से मैंने करा दिया। तो ओके, जस्ट आप क्या करिए, गो थ्रू करिए, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, यू जस्ट प्रैक्टिस इज आउट। ठीक है, वी विल गो कम विद अ नेक्स्ट न्यू प्रॉब्लम ऑन composition of an event in the next class. Have a nice day. Bye bye.